आप मुझे रोकेंगे नहीं? सर ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो फिर आप ही बताइए क्या ठीक है? ना मेरा यहाँ रुकना, ना आपका मुझे यहाँ रोकना, कुछ भी तो ठीक नहीं है जान। लेकिन सर सहरा ना, फोन बंद मत करना, मुझे से बात करनी है। जामिन, ऐसी जिंदगी ना मैं डिजर्व करती हूँ ना आप, और ना ही हरी। इसे मुझे यहाँ से जाने दे। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? फिलहाल तो वो खड़ा मेरे सामने मेरी बातें सुन रहा है। यकीनन फोन के उस तरफ तुम भी मेरी बातें सुन रही होगी। कोरियर सर्विस की गलती की वजह से मेरा एक बहुत कीमती पार्सल तुम्हारे एड्रेस पे चला गया था। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल वैल्यूज होती तो तुम चुपचाप मेरा पार्सल मुझे वापस कर देती। लेकिन तुम इसलिए कम जरूरत की तरह मेरे पार्सल पर अपना हाथ जमा कर बैठ के वापस कर दो। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ, और ये पागलपन मुझे तुमने दिया है। रुको। बिलाखिर तुम्हारे कूच का वक्त आ गया। याद है एक दिन चोरों की तरह मेरे घर में घुस आई थी तुम? इन बातों की जरूरत नहीं है ताईजान। काश काश मैंने उसी वक्त धक्के देकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया होता तो आज मेरी बेटी इस तरह मुसीबत में ना होती। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। माफ तो मैंने तुम्हारी माँ को नहीं किया आज तक, तुम्हें क्या माफ करूंगी? तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्या चाहती हैं आप? जो जिल्लत और रुसवाई तुम्हें अपने माँ बाप से विरसे में मिली है उसी के साथ जाओगी तुम, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम किस कदर गलीज और जलील माँ बाप की औलाद हो। बस ताईजान, इससे ज्यादा और नहीं। आपको कोई हक नहीं कि मेरे मरे हुए माँ बाप को आप इस तरह मेरे सामने जलील करें। मैं वो सब कुछ कहूंगी जो कहना चाहती हूँ। तुम काबिले नफरत हो अपने माँ बाप की तरह, गलीज हो अपनी माँ की तरह, और बदकिरदार हो अपने बाप की तरह। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। नहीं, ऐसे कैसे? तुम्हें खुद धक्के देकर इस घर से बाहर निकालूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, मैं कह रही हूँ। दफा हो जाओ, दफा। मैट, क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? You broke my phone! फोन तोड़ दिया तुमने मेरा। तुमने जो मेरा दिल तोड़ा, मेरा एतबार तोड़ा, उसका क्या सामने? तुम कब तक सहर को लेके इसी तरह लड़ती रहोगी मुझसे? जब तक वो मर नहीं जाती।
अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, मुनज़्ज़ा बात कर रही हूँ। आपसे काम था राजदारी का, कर पाएंगे? ठीक है, एक तलाकनामा बनवाना है। अच्छा सुनो, आराम से बैठ के बात कर। बैठो। मेरी बात सुनो। देखो अरीब, ये मसला ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ये मसला किसी भी तरह सॉल्व नहीं होगा सामिन। जब तुम जानते थे मुझे भी, मेरी मोहब्बत को भी, और ये भी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, तो फिर तुमने उसे हमारे दरमियान क्यों आने दिया? रोका क्यों नहीं उसे? कैसे रोकता यार, वो जानबूझकर नहीं आई। जानबूझ के आई या जैसे भी आई, जब मैं पहले से तुम्हारी जिंदगी में मौजूद थी, तुमने उसे क्यों आने दिया? गॉड सेक यार, एक ही बात बार बार कितनी दफा दोहराओगी तुम? बताया तो है मैंने तुम्हें, बताया नहीं बताया? मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। जामिन, जामिन, जामिन! सुनो, सैर भी कहाँ है? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। सैर कहाँ है? जी वो चली गई साहब जी। चली गई? जी। तो माँ बेटे ने हमारे गले में अंगारों का तोक पहना दिया है। भाभी जान, मुझे थोड़ा सा मौका दे दें, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम क्या खाक ठीक करोगी? अल्लाह ला करके वो लड़की इस घर से निकली थी और तुम्हारा बेटा वो मजनू बनकर उसके पीछे भाग गया। खुदा की कसम, ऐसी बात नहीं है भाभी जान। खुदा रसूल की झूठी कस्में खानी बंद करो मुनज़्ज़ा। क्या मैं अंधी हूँ? मुझे नजर नहीं आता कि मेरी और मेरी बेटी की तौहीन है? अच्छा, मैं सामने से जाके अभी बात करती हूँ। ऐसा ही आशिक था उस लड़की का तो उसने मेरी बेटी से शादी क्यों की? भाभी जान, आप मेरी बात सुने, बस थोड़ा सा गुस्सा कम करें। आप मेरी बात गौर से सुने। मेरा एक कज़न है, चचाजाद भाई, वो वकील है, मैंने उसे कागजात बनने के लिए दे दिए हैं। कौन से कागजात? सामिन और सहर की तलाक के।
सहर, तुम? जामिन कहाँ है? आओ आओ अंदर आओ।